बिहार के साथ साथ और भी कई राज्यों में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि पहले तो आप लोगों का एफटीओ दिख रहा था, इसके बाद एफटीओ ही गायब हो गया है। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज आ रहा है। और हाँ, एमपी और यूपी वालों के लिए खास खबर ये है कि आप लोगों को पैसा मिल रहा है और धीरे धीरे करके सभी को मार्च तक में मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आखिर एफटीओ के बारे में जो हट रहा है उनके लिए और जिनका एफटीओ नॉट फाउंड दिखा रहा है उसके लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज क्लियरली समझ में आ जाए। आप अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक, फिर आपको किसी और का वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या है, बिहार पीएम आवास योजना एफटीओ क्यों हट रहा है, इसके बारे में पूरा सच्चाई हम बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। बिहार में बहुत से लाभार्थी के साथ ऐसा हो रहा है कि उनका एफटीओ तो बना लेकिन बाद में वो पोर्टल से हट गया या तो आपका नॉट फाउंड दिखने लगा। इसके मुख्य और सच्चे कारण नीचे दिए गए हैं, तो इन सारे रीजन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए जिनके भी साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। हम बहुत अच्छे से आपको समझाने का कोशिश हमेशा से करते आए हैं। देखिए, एफटीओ बनने के बाद हटने का कारण सबसे पहला बैंक और आधार की समस्या। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या एनपीसीआई इनेबल नहीं है तो सरकार सिस्टम पीएफएमएस उसे रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट होते ही एफटीओ पोर्टल से गायब हो जाता है। तो पहला चीज तो ये हुआ, इसका मतलब साफ साफ यही हुआ कि आपके गलती के कारण ही आपका एफटीओ हट जाता है। अब चलिए दूसरा चीज के ऊपर बात करते हैं और क्या कारण है। तो फंड की कमी, अब ये सरकार की गलती हुई। पहला गलती में साफ साफ पता चल गया कि आपके गलती के कारण हट रहा है। क्यों? या तो आप आधार से लिंक नहीं किए हो, या एनपीसीआई लिंक नहीं होगा, या डीबीटी चालू नहीं होगा। तो बहुत सारे कारण है, इन सब कारणों से अगर हटा तो मतलब सरासर आपका गलती है जिसके कारण एफटीओ हट गया। दूसरा देखिए, फंड का कमी। तो देखिए कई बार जिले या ब्लॉक स्तर पर पैसा खत्म हो जाता है। ऐसे में एफटीओ लाइन में तो लग जाता है लेकिन भुगतान ना होने की स्थिति में उसे अस्थायी रूप से मतलब थोड़ा समय के लिए जो है हटा दिया जाता है। तो समझिए बहुत लोगों को कुछ समय के लिए हटाया गया होगा क्योंकि बिहार में जो है फंड का कमी चल रहा है। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बिहार के बारे में डिटेल से बना दिए, तो वो जाके देख लीजिएगा। साफ साफ बताएं कि यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट था वो नहीं दिया है। तो आप सोच लीजिए अगर अदर राज्य से तो ये कारण होगा, बिहार से या किसी और राज्य से जहाँ पे बजट का कमी है तो वहां पे ये भी होगा कि क्या होगा कि आपका अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए आपका एफटीओ हटा दिया गया होगा। वहीं आगे बात करें अधिकारी द्वारा रोक। तो इसमें समझिए अगर ब्लॉक स्तर पर वेरिफिकेशन में कोई कमी पाई जाती है तो अधिकारी उस एफटीओ को होल्ड या क्या कर देता है, रोल बैक कर देता है। मतलब उसको फिर से हटा दिया जाता है और फिर से चेक करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये तीन कारण होती है। तो आप बताइए क्या आपका एफटीओ दिख रहा है या आपका एफटीओ हट गया है? हमको अच्छे से समझाने का आपका काम है। आप हमको बताइए आपके साथ क्या हो रहा है। क्या एफटीओ बन गया या एफटीओ पहले दिख रहा था और हट गया, या एफटीओ अभी पेंडिंग में दिखा रहा है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से समझाने का काम कर सके। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के साथ क्या हो रहा है कि एफटीओ नॉट फाउंड दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा। किनको किनको एफटीओ नॉट फाउंड दिख रहा है कमेंट में जरूर बता दें। तो क्यों दिख रहा है आइए समझते हैं। पुराना नंबर असमान, अगर आपका पिछला एफटीओ किसी वजह से फेल हो गया है तो वह नंबर अब काम नहीं करेगा। जब तक विभाग नया एफटीओ जनरेट नहीं करेगा तब तक सिस्टम स्टेटस में नॉट फाउंड ही दिखेगा। ये बात आपको समझ में आ गया? उम्मीद है पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्योंकि पिछले जो अगर एफटीओ आपका एक बार रिजेक्ट हुआ होगा और नया एफटीओ आपका नहीं बना होगा जब तक, तब तक आपको क्या दिखाया जाएगा, नॉट फाउंड ही दिखाया जाएगा। तो आप बता दीजिए आपके साथ क्या हो रहा है। पोर्टल अपडेट के बाद देखिए, पीएम आवास का सरकारी पोर्टल अक्सर अपडेट होता रहता है जिससे डाटा हटने में देरी होती है। तो पोर्टल अपडेट हम लोग जानते हैं कि अभी कुछ समय से पहले तो आपका दिख भी नहीं रहा था, पूरी तरह से हटा दिया था। फिर हम आपको बताए हुए थे कुछ समय लगेगा फिर दिखना शुरू हो जाएगा। तो अपडेट होते रहता है जिसके कारण क्या है, बहुत बार क्या होता है आपका जो है पुराना डाटा को दिखाने, नया डाटा को दिखाने में देरी होता है जिसके कारण नहीं दिखता है। वो चढ़ाएंगे तब, नया डाटा जब तक ऊपर से चढ़ाया नहीं जाएगा तब तक आपको नॉट फाउंड ही दिखाया जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि बिहार की मौजूदा स्थिति क्या है।
तो बिहार सरकार अभी पुराने रुके हुए पेमेंट को क्लियर करने पर जोर दे रही है, लेकिन अब नियम सख्त हो गया है। जब पैसा केवल आधार आधारित रूप भुगतान के जरिए ही आ रहा है, जिन लोगों का बैंक खाता पूरी तरह सही नहीं है उन्हें ही सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीजें, तो आप लोग सारा चीज को क्लियर जरूर करा लें, कुछ भी प्रॉब्लम ना रखें। मेरा तो यही कहना है कि आप लोग थोड़ा सा भी प्रॉब्लम मत रखिएगा। और बता दें, आज एक लड़का मुझे कमेंट किया था, मतलब कमेंट नहीं किया था, मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, तो उनको बताएं सारा चीज और फिर आज बोला कि भैया पैसा आ गया। तो पैसा आ रहा है, आप लोग दिल छोटा मत कीजिए। वो एमपी से था, यूपी वालों का भी पैसा आ रहा है धीरे धीरे करके, तो सबका पैसा मार्च तक में आ ही जाएगा। और जिनमें कुछ प्रॉब्लम होगी उन्हीं का पैसा ना आ पाए। अब देखिए, आप लोगों के लिए एक सही सलाह क्या है, समाधान क्या है, उसको भी थोड़ा सा सुन लीजिए और अच्छे से जान लीजिए। सबसे पहले बैंक जाकर डीबीटी चेक कराएं। सबसे पहले अपने बैंक जाएं और सुनिश्चित करें कि आपका खाता डीबीटी के लिए चालू है। ये चीज पक्का होना चाहिए आप सभी के साथ। दूसरा चीज देखिए, ब्लॉक ऑफिस से मिले। अपने आवास सहायक या ब्लॉक ऑफिसर ऑफिस जाकर रिजेक्ट रीजन का पता करें। बहुत लोगों का रिजेक्ट, बहुत लोगों का नाम हटा रहा है, आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। हम तो यही बोलेंगे, जरूर जाके आप रिजेक्ट रीजन पता करें, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं टॉप लेवल पे। आपसे आपको इस तरह बुड़बक बनाया जाएगा कि पैसा 10,000 दो हमको, तुम्हारा आवास पास करा देंगे। कोई पास नहीं करा सकता है। लोग पैसे लेके भूल जाएंगे, आप उसके पीछे दौड़ते रह जाएगा, वो कुछ मदद नहीं कर सकेगा। तो आप यही जानिए, किसी को भी पैसा नहीं देना है। आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, अगर आपका कमेंट हमको लगे आपको जरूरत सच में है तो हम आपको रिप्लाई भी करेंगे, और नॉर्मल कमेंट रहेगा तो उसको हम लाइक कर देंगे, और आप लोगों के लिए हम वीडियो स्पेशल से जरूर बना देंगे, अगर वो कॉमन प्रॉब्लम सभी का हमको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो भी हम इसलिए बनाए हैं कि किसी ने हमको बोला था कि भैया ये चीज चल रहा है प्रॉब्लम, तो भाई आप ये चीज को बता दो, तो हम आज को ये बता देंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कल हम यूपी वालों के लिए बता देंगे, और फिर शाम में एमपी वालों के लिए भी बता देंगे, तो सभी के लिए बता देंगे। रहा बात गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, असम, इन सभी के लिए भी जल्दी हम वीडियो ला देंगे। चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, धैर्य रखना है। तो देखिए, अगर सब कुछ सही है तो अगले पेमेंट, ठीक है, साइकिल में नया एफटीओ बनते ही पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो जिसका जिसका एफटीओ बन गया उनको पैसा आना शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा पैसा जो अभी आ रहा है वो एमपी में आ रहा है। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि एमपी में किसी को पैसा नहीं मिला है। आप बेवकूफ हो, आपको सभी लोगों के बारे में पता नहीं है। एमपी में पैसा आना शुरू हो चुका है और सभी को आ रहा है। रहा बात आपके ब्लॉक में नहीं आया, क्योंकि आपके ब्लॉक के अधिकारी थोड़ा स्लो चल रहा है। जिस ब्लॉक में अच्छा अधिकारी होगा वहां पे फास्ट चल रहा है, वहां पे पेमेंट आ गया होगा। वही बात करें यूपी का, तो यूपी में भी पेमेंट आ रहा है। तो सभी ब्लॉक में नहीं, लेकिन बहुत सारे ब्लॉक में आ रहा है, धीरे धीरे करके आ रहा है। गुजरात में भी पेमेंट आपका आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। तो गुजरात वालों के लिए भी अच्छी खबर है, सभी के लिए लगभग से सही खबर है। तो आप ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट कीजिए और अपना कमेंट जरूर लिखिए, आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर सामान्य प्रॉब्लम रहेगा तो हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके आ जाएंगे। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।